गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आपका वेलकम है आपके अपने फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बोर्ड लेवल के लिए और ये नॉर्मल यूज के लिए भी, जो हर एक क्लास में, और क्लास 10 के बाद ये क्लास 11 12 सभी क्लास में ये इसका यूज है। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसके ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके रेशियोज क्या होते हैं, इसके पार्ट, इसके आइडेंटिटीज क्या होते हैं, और इसके एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़े थे। और दूसरे क्लास में हमने उसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और आज हम जो आइडेंटिटीज पढ़ाए थे उसी के बेसिस पर क्वेश्चन बताएंगे और कुछ अपने पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पिछले क्लास आइडेंटिटीज क्या था? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इस क्लास में हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बहुत उपयोग करना है, इसलिए आप कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फर्स्ट क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और सेकंड था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और थर्ड था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो इसके बेसिस पे हमें कौन कौन सा फॉर्मूला बनता था? इससे क्या बनता था? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से क्या बनता है? यहां से बनता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर यहां से क्या बनता है? यहां से बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो आइडेंटिटीज है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है क्लास 11th के सभी चैप्टर में और बोर्ड में भी सभी क्वेश्चन में ये लगभग यूज होता है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो हम वो पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर क्या था? इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, और उस साइन थीटा का अपोजिट क्या बताए थे? साइन थीटा का अपोजिट क्या था? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये जो रिलेशन है इसको आप याद कर लीजिएगा, इसी के बेसिस पर आज जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेबल है। तो और वो हम जो बता रहे हैं ये किसी भी स्पेशली इंडिविजुअल बोर्ड के लिए नहीं है, ना ही कि इंग्लिश और हिंदी, ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के लिए है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि कौशिक का हिंदी क्या लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कौशिक को कौशिक ही लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में भी कौशिक थीटा को कौशिक थीटा ही लिखा जाएगा।
ठीक है, तो इसको इसीलिए अपना सोचिए कि इंग्लिश के लिए या हिंदी के लिए, ये सभी बोर्डों के लिए है। ठीक है, तो हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। मतलब इसको हम बोले तो ये क्या है? सेक थीटा को टैन थीटा के, सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा को कॉट थीटा के रूप में बदले। मतलब यहाँ पे जो है सेक थीटा को हमें पूरे जो इसका जो एक्सप्रेशन हमें नया लाना है कॉट थीटा के रूप में लाना है। तो हम पहले क्या रिलेशन पढ़े थे? पहले सेक थीटा का रिलेशन क्या था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये था। ये हमने वो आइडेंटिटीज में पढ़ा था जो पीछे है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बोल के क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम और टैन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिखते हैं। ये हम लोग आप लोग यहाँ पे बताए थे। यहाँ पे देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, हम इसको फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे रूट अंडर में यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा, एक मिनट, क्या हो जाएगा? रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये कॉट थीटा। ये हमारा अलग बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आज आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है? रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, मतलब ये किसके, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये बराबर है किसके बराबर है? तो हमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से हमें पता करना है कि किसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे? पहले हम tan ए बराबर क्या बताए थे? साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हम बता दिए थे आपको, जो इस पहले वाले क्लास बताए थे उसमें हम अपने बता दिए थे इसको। ठीक है, तो tan ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सेक और सेक ए बराबर, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी हमको बता दिया है, तो ये आप याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सेक ए को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और मल्टीप्लाई में है तो इसको हम 1 माइनस साइन ए को साइन, यही लिखने रहने देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए।
तो ये एक और जो है जो थ्योरम, ये क्या है, 1a प्लस बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हमने 9th 10th सभी क्लास में पढ़ लिया था, तो इसीलिए इसको याद करना जरूरी है, और ये लगभग ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इसको ले लेंगे और बी, यहाँ पे ए इसको ले लेंगे और बी इसको ले लेंगे, और यहाँ पे ए और बी, तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर और अपन में कॉस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस है। और क्या बताए थे हम, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। यहाँ से स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, कॉस ए। दैट इज आवर आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of these is equivalent to 2 tan x into sec square x minus 1 upon cos cube x। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब हुआ, इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये किसके बराबर है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम जब सिंप्लीफाई कर, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसमें से किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, 2 tan x sec स्क्वायर x, यहाँ पे देखिए 2 tan x, और हम क्या बताते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, sec माइनस, देखिए यहाँ पहले क्या बताते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हम पहले अब आइडेंटिटी जब बता दिए हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इसके जगह पे हम tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x अपॉन cos क्यूब x। ठीक है, यहाँ पे देखिए cos क्यूब x हो गया, तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x और tan स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा, tan क्यूब x अपॉन cos क्यूब x। तो tan की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले तो देखिए tan जो है, tan के रूप में आया है, तो पहले ऑप्शन 2 हट जाएगा, कॉट के रूप में है, इसको हम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। कॉस बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक, तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan क्यूब एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स। क्या हो जाएगा, 2 tan क्यूब एक्स इंटू 1 अपन कॉस क्यूब एक्स, क्या हो जाएगा, सेक क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसका इसका जो वैल्यू है इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम तोड़ते हैं, जैसे 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 देगा, पहले वर्ड टू वर्ड उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा वो वैसे टेन थीटा का सिंपल मतलब उसको तोड़ेंगे, तो साइन थीटा के रूप में तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो यहाँ पे वो लिख देंगे, देखिए साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये है अपन 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम मान लीजिए -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1, एक मिनट, यहाँ से अगर हम -1, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से अगर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है,
तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, टैन थीटा को बदलेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे टैन थीटा को बदलेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये -1 हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ये टोटल का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे का वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तो ये 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। और -1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे इसको अगर ए ले तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, बाई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। माइनस माइनस हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा और -1 यहाँ पे है तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1, इसको अगर यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा -1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 1 तो ये 1 से 1 ये हट गया तो 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 अपन कॉस थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है 1 और -1, तो 1 प्लस 1 और -1 ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा सेक थीटा। 1 अपन कॉस थीटा तो किसका रेसिपी होता है सेक थीटा का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से कर ले और फिर जो आंसर आए उसको लास्ट में हम मैच करें खुद से, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा -1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा। यहाँ पे आपको एक टर्म जो रिपीट होता हुआ दिख रहा है वो है ये वाला टर्म, देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म ये जो है cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ पे भी देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा ये जो सेम है तो हम इसको क्या कर लेंगे इसको x मान लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू x, इसको हम x मान लिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 और अपॉन cos थीटा और x माइनस 1 अपॉन sin थीटा, क्या हो जाएगा एक देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1 ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला टर्म हो गया तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 तो x क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या आया है यहाँ पे x प्लस 1 अपन cos थीटा और इनटू में क्या है यहाँ पे देखिए ये x प्लस 1 और x माइनस 1 sin थीटा, ठीक है। तो इसको इनटू क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1
x माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे ये देखिए, हम एक्स एक्स इसको माने हैं इसको, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बोल रहा था, हम इसको इधर स्क्वायर रफ में इसका स्क्वायर कर लेंगे। वहां पे भी लिखना है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स किसको माने इसको, एक्स किसको माने हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से बनेगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप ये देख लीजिए, यहाँ से ये वाला जो टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 2 कॉस साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस साइन थीटा से साइन थीटा हो जाएगा, तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ये, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो हमारे आइडेंटिटीज बताए थे इसका मतलब 1 होता है, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे बच क्या है 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1 जो पहले से यहाँ पे है एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 और ये माइनस 1 वो ये कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा साइन थीटा ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4x माइनस साइन 4x ये किसके बराबर है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको कोशिश कीजिएगा इसको हम छोटा टर्म में तोड़ते हुए चले, जो हमें जिसका आइडेंटिटीज पता है और छोटा टर्म में होता है, क्योंकि हम अभी cos पावर 4 में अभी कोई भी आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं, ये cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको टर्म दिख रहा है। इसको अगर हम ए बोले और इसको बी बोले तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका टर्म दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा केवल, यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये है, तो इसको तोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम आइडेंटिटीज क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर थीटा एक्स लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, तो फिर हम इसको ऐड सॉल्व करके क्या 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब ये ऐसा ही लगभग बोर्ड में पूछता है, तो आप पहले इसके लिए बेसिस है कि आप आइडेंटिटीज याद कर ले और इसे अपने से कोशिश करके देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए ऐसे रूट वाले क्वेश्चन का जगह घबराना नहीं है, इसको तो पहले आप रेशनलाइज करना सीख लिए, रेशनलाइज परिमेयकरण।
परिमेयकरण करना जो आप लोग सीख लेंगे, इसी के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन एकदम पूरा धराशायी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कोई ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, और ये ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ये बोर्ड में जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा आप खुद से पहले कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करें। आया, वीडियो को पॉज कर लिए और खुद से सॉल्व कर लिए। यहाँ पे टर्म क्या है, ये यहाँ पे ये देखिए, इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन क्यू रूट अंडर 1 प्लस साइन क्यू अपॉन 1 माइनस साइन क्यू। ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन क्यू बाई 1 प्लस साइन क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो ऊपर जाएगा, तो अपने साइन बदल के ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन क्यू। क्या है, इसको ब्रैकेट में कर दिए, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन क्यू बाई 1 माइनस साइन क्यू, ये जो पहले से है, और साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन क्यू। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन क्यू और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्यू, क्योंकि यहाँ पे भी ये ऊपर जाएगा तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन क्यू 1 माइनस साइन क्यू। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ए बोले और इसको बी बोले, तो ये हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का टर्म दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये ए प्लस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे देखिए बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। यही टर्म हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन क्यू 1 प्लस साइन क्यू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये सभी के ऊपर रूट अंडर है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या है ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, और प्लस यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन क्यू का साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको हम तोड़ दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन क्यू का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन क्यू का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर हम सबको कॉमन ले ले, मतलब स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन क्यू अपॉन कॉस कॉस क्यू कॉस क्यू का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टोटल क्या बच गया, 1 प्लस साइन क्यू बाई कॉस क्यू प्लस 1 माइनस साइन क्यू बाई कॉस क्यू। यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू प्लस 1 माइनस साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू। इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू 1 प्लस साइन क्यू प्लस 1 माइनस साइन क्यू, ऐसे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस साइन क्यू माइनस साइन क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा,
यहाँ से बच जाएगा 2/cos3। तो cos3 किसका रेसिप्रोकल होता है? यहाँ पे यही आंसर दिया हुआ है 2/cos3। अगर पूछेगा तो ये भी हो सकता है 2sec3। यहाँ से ये भी हो सकता है क्योंकि cos3 का रेसिप्रोकल sec3 होता है 1/cos3 इक्वल टू sec3। यहाँ पे वही हो जाएगा आंसर sec3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से अगर पूछेगा तो इसको हम इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन का पावर 4x माइनस कॉस 4x बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाउ मच? मतलब ये कितना है, मतलब इसको भी इसी के एक्सप्रेशन में तोड़ना है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसी के हमको इसी के एक्सप्रेशन में तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। साइन 4x माइनस कॉस 4x, तो पहले हम आपको बताते क्या करना है इसको, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर उसके रूप में तोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी और ए माइनस बी बाई 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए ये 1 हो जाएगा 1, तो ये यहाँ पे यही बच जाएगा केवल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर ये बच जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये हमारा बच जाएगा, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, फिर इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाके 1 बन जाएगा। और ये हम क्या बताते हैं? tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि इक्वल है इसके बराबर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में होता है बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। sec 4a माइनस sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है? तो ये देखते हैं। पहले हम क्या बताए थे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम sec स्क्वायर a कॉमन ले लिए, यहाँ पहले 1 मिनट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। sec 4a माइनस sec स्क्वायर a, यही है केवल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर हम सेक 1 मिनट सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये जो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है? पहले क्या बताए थे? tan सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन पहले फिर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर हमारा tan ए के फॉर्म में है, तो सेक ए को हम tan ए के फॉर्म में तोड़ लेंगे। यहाँ से tan ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी के बेसिस पर हम तोड़ लेंगे यहाँ पे। तो सेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये देखिए, इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? tan का पावर 4a, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए प्लस tan का
का पावर 4a, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट और ये अभी तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर 3/2 देन द वैल्यू ऑफ cos a। ये तो हमने पिछले क्लास में भी देख लिया था। tan a बराबर क्या होता है, p/b। और क्या बोले थे हम क्या बोले थे आपको कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे p/b दिया हुआ है, तो यहाँ पे h निकालना है हमको। h बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p क्या दिया हुआ है 3, इसको हम p बोल देंगे और इसको b बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4 इक्वल टू रूट 13, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, ये हमारा आ गया h आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है, cos a पूछ रहा है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा b/h। तो b क्या है, b है 2 अपॉन रूट 13। अगर साइन a पूछेगा, साइन a क्या हो जाएगा p/h। तो p क्या है हमारा 3 अपॉन रूट 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, cos a पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है cos a। cos a क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये जो है ये बराबर है, ये बराबर मतलब इसमें से ये किसके बराबर है यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका तो पहले परिमेयकरण करना करेंगे हम, परिमेयकरण करना हम लोग सीख चुके हैं। मतलब आप लोग पिछले क्लास मतलब चैप्टर 1 में ही परिमेयकरण करना है, वो आप लोग जानते होंगे। परिमेयकरण क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको परिमेयकरण कर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या बोले हैं नीचे वाला जो डेनोमिनेटर होगा नीचे वाला उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इसको साइन बदल के, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर नीचे दोनों साइन बदल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे इससे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर इसको हम ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का रूप है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो ये आया, तो इसमें से हम ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा यहाँ पे, और बाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो होता है इसको वर्ड टू वर्ड पहले तोड़ना सीखता है, क्योंकि ये दिखने से नहीं पता चलता है, इसको इसके सोचने का एक तरीका होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये तो हम पिछले क्लास में कर रहे थे, ये आसान था, और ये p/b इसके रूप में था, और यहाँ पे ये क्या था sec 4a माइनस a स्क्वायर है, इसको मतलब इसमें लगाना है क्योंकि हम 4a के बेसिस पर अभी कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, तो हमें इसे स्क्वायर में बदलना होगा। तो स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये वाला इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर ये वाला कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, ये बचाएगा, इसलिए इसे सोचने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है,
1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या पढ़े हम पहले देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये हम पढ़ लिए हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये भी हम पढ़ लिए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम देखें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हम वैल्यू वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे ये हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे इसके जगह पे ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, पहले हम जानते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा। स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और यही हमारा आज का क्वेश्चन है, हो गया टोटल। तो यही क्वेश्चन है हमारा, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल में पूछता है। और ये, और हम पिछले क्लास में अब एक और बताए थे, क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो एक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, और ये एंगल्स के बारे में बताए थे। क्या था, जो tan जो साइन का वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है, यही था। और क्या बताते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और क्या था, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये जो है ये आप लोग याद कर ले, ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो मतलब ये जो एंगल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत एंगल्स है, क्योंकि इसी के बेसिस पर कहीं आपको दे देगा, मान लीजिए 37 दे देगा, 30 साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, पहले देख लीजिए, पहले इसको हम इस दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं, पता करना होगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता करना होगा, क्योंकि 37 हमें इस दोनों को जोड़कर पहले 90 लाना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है 90 हो जाएगा, फिर इस एंगल्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, साइन 90 माइनस 37 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 37 को लिख सकते हैं 90 माइनस 53, यहाँ पे लिख सकते हैं ये, तो क्या हो जाएगा, 37 बराबर साइन 90 माइनस 53 डिग्री, अब बाई कॉस 53 डिग्री। यहाँ पे ये देखिए, तो साइन 90 माइनस 53, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का रूप ये ले लिया,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 53 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। ऐसा प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछता है, तो हमें ये सब क्वेश्चन को बता के रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस रिलेशन को पता करना, क्योंकि ऐड करने पर 90 आना चाहिए, 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री जो होता है वहाँ पे ऐड करने पर 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने पर 190 आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम अब देखेंगे अब अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।